नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है वो ग्रामीण विकास योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक अंकेक्षण उसके बारे में एमसीक्यूज करने वाले हैं। अभी तक हम लोग इसके एमसीक्यूज नहीं किए थे ना, तो आज हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सामाजिक अंकेक्षण संबंधी सारणी पर निर्णय कौन लेता है ना। जो सोशल ऑडिट होता है उसके संबंध में जो सारणी बनाई जाती है उसके निर्णय कौन लेता है। तो ऑप्शंस आपका दिया हुआ है सामाजिक अंकेक्षण इकाई या सीईओ या सामाजिक अंकेक्षण दल या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सामाजिक अंकेक्षण संबंधी सारणी पर निर्णय कौन लेगा? इकाई, सामाजिक अंकेक्षण इकाई लेगी। सोशल ऑडिट यूनिट कौन लेगा? सोशल ऑडिट यूनिट। अब इसके हेड कौन होते हैं? जो सोशल ऑडिट यूनिट होते हैं उसके हेड कौन होते हैं? मुख्य सचिव। ठीक, कौन होते हैं? मुख्य सचिव। अब अभी हमारे मुख्य सचिव कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा अभी हमारे मुख्य सचिव कौन है। ठीक, तो सामाजिक अंकेक्षण संबंधी सारणी पर निर्णय कौन लेते हैं? ऑप्शन ए सामाजिक अंकेक्षण इकाई, सोशल ऑडिट यूनिट। अब देखिए ब्लॉक स्तर पर पंचायतों को कुल कितने क्लस्टरों में बांटा गया है ना। जो ब्लॉक स्तर पर पंचायतों को कुल कितने क्लस्टरों में बांटा गया है, तो इसको आपको क्या ए ऑप्शन 7 से 8 क्लस्टर में बांटे हैं, या बी 2 से 3 क्लस्टर में, या सी 4 से 6 क्लस्टर में, या डी 8 से 9 क्लस्टर में। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ लगाइए, इसका थ्योरी अगर पढ़ लिए होंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी 4 से 6। 4 से 6 क्लस्टरों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायतों को कितने? 4 से 6 स्तरों पर बांट सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा, ठीक, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा कितने दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाता है? कितने दिवस पूर्व प्रस्तुत करते हैं? चलिए बताइए, आप लोग पढ़ चुके हो ना थ्योरी। कितने दिवस पूर्व करते हैं इसको प्रस्तुत? सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन, क्या बोल रहा है? आवेदन कितने दिवस पूर्व करते हैं सामाजिक अंकेक्षण दल को? हाँ, राइट आंसर 15 दिवस। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सीईओ जनपद पंचायत योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी सभी जानकारियां कितने दिवस पूर्व सामाजिक अंकेक्षण दल को भेजता है? अब देखिए जो भी आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी होगी उसको कितने दिवस के पूर्व सामाजिक अंकेक्षण दल को भेजेगा? ये आपका होगा 7 दिन। कितना? 7 दिन पूर्व। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहां से कंपेयर करके पढ़ लीजिए। सुसंगत अभिलेख रहेगा उसको सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा कितने दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा? 15 दिवस। अब वही जब योजनाओं का क्रियान्वयन का जानकारी देना है ना, सीओ जनपद योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी देना है, सामाजिक अंकेक्षण दल को भेजता है ना, कितने दिन में? 7 दिन में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक अंकेक्षण इकाई का अध्यक्ष कौन होता है? तो चलिए ऑप्शंस देख के बताइए कौन होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है जिला कार्यक्रम समन्वयक, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका आयुक्त, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका सीईओ, फिर उसके बाद दिया है आपका मुख्य सचिव। तो मैंने पहले ही क्या बताया था? हेड कौन होते हैं? मुख्य सचिव। कौन होते हैं? मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव का वर्तमान में कौन मुख्य सचिव है वो कौन, आप लोग बताइए। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस नियम के किस धारा के तहत, 6वें नंबर का क्वेश्चन है, इस नियम के किस धारा के तहत सरपंचों को
सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देने हेतु कार्यशाला का प्रयोजन किया जाता है, वर्कशॉप। इनके लिए क्या लगाते हैं? वर्कशॉप। ठीक, तो कौन से धारा के अंतर्गत वर्कशॉप? धारा 8। धारा 8 थ्योरी क्लास में पढ़े हो ना, धारा 8। फिर से क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर लीजिए। इस नियम के तहत किनको? सरपंचों को सामाजिक अंकेक्षण है ना, सोशल ऑडिट की जानकारी देने हेतु वर्कशॉप का आयोजन करते हैं। सोशल ऑडिट है ना, देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किसमें? धारा 8 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान निम्न में से कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया जाता? चलिए आप ही लोग बताइए इसका आंसर। ग्राम सभा का बजट, या बी मजदूरी के भुगतान राशि का सत्यापन, या सी बिल वाउचर का सत्यापन, या डी रोकड़ पंजी का सत्यापन। तो इसमें ग्राम सभा का जो बजट है उस रिपोर्ट को क्या नहीं करते? प्रस्तुत नहीं करते। ठीक, किसको नहीं प्रस्तुत करते? ग्राम सभा के बजट को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुसंगत अभिलेखों के लिए आवेदन सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? ठीक, जो सोशल ऑडिट है ना, सोशल ऑडिट वो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए कलेक्टर। ऑप्शंस देख के राइट आंसर बताइए आप लोग। ए कलेक्टर, बी मुख्य न्यायाधीश, या सी आकेक्षण अधिकारी, या डी सीईओ। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सीईओ जनपद। ठीक, सीईओ जनपद। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। इस नियम की धारा, कौन सी धारा की बात करी? धारा 6 के अंतर्गत निम्न में से किस प्रकार का दस्तावेज सीईओ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता? ठीक, सीईओ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता। कौन से धारा? 6 के अंतर्गत। तो ऑप्शंस देखते हैं। चलिए ऑप्शंस देख के आप ही लोग राइट आंसर मारिए। ग्राम सभा का अनुमोदन, ए, या बी मनरेगा प्रमाण पत्र, या सी भुगतान सूची, या डी मास्टर रोल की प्रतियां। तो आप लोग को जब टेस्ट लिया गया था, क्लास टेस्ट सीरीज, तब दिया गए थे इस क्वेश्चन को, क्या हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए। चलिए बी ऑप्शन, मनरेगा प्रमाण पत्र। कौन सा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाता? मनरेगा प्रमाण पत्र। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेदन प्राप्ति के पश्चात सीईओ कितने दिवस के भीतर सुसंगत अभिलेखों की पूर्ति करता है? ठीक, आवेदन जब प्राप्त हो जाता है सीईओ को, है ना, तो कितने दिवस के भीतर वो अभिलेखों की पूर्ति करेगा? तो इसका भी राइट आंसर बोलिए। चलिए ठीक, 7 दिन, 7 दिवस पढ़ के आए हो आप लोग मतलब। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सामाजिक आकेक्षण निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी नहीं होती। सोशल ऑडिट के निष्कर्ष निकालते हैं, है ना, तो उसकी अनुवर्ती कार्यवाही की जिम्मेदारी नहीं होती। किनकी नहीं होती? तो ऑप्शंस देखिए, डीपीसी की, या बी कलेक्टर की, या सी मनरेगा आयुक्त, या डी आयुक्त। तो कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होती है, बी ऑप्शन। 11वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में है? प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में है? तो कौन सी धारा में है? धारा पूरा याद किए थे ना, कौन से धारा में है? धारा 12। प्रशासन की भूमिका का उल्लेख किस धारा में है? धारा 12। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। निकासी बैठक, निकासी बैठक कौन सा? ग्राम सभा में जो बैठक होता है जहां पर जो सामाजिक आकेक्षण जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, है ना, ग्राम सभा में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो सामाजिक आकेक्षण द्वारा, है ना, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक होता है वो कलेक्टर की उपस्थिति में क्या करता है? उसको पढ़ता है ना। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि निकासी बैठक के तारीख से 15 दिनों के भीतर सामाजिक आकेक्षण की रिपोर्ट में प्रदर्शित कार्यवाही करने का दायित्व है। निकासी बैठक में 15 दिनों के भीतर, है ना, सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में कार्यवाही करने का दायित्व है। किनका दायित्व है? ए ऑप्शन जिला कार्यक्रम समन्वयक, या बी मनरेगा आयुक्त,
या सी कलेक्टर या डी आयुक्त? चलिए इसका राइट आंसर आप ही लोग बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए चलिए। तो इसका भी हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? जिला कार्यक्रम समन्वयक। ठीक, क्या होगा? जिला कार्यक्रम समन्वयक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धारा 9 का विषय है, अब धारा 9 किस चीज के बारे में बोलता है? धारा 9, ठीक, पहला दिया हुआ है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक, या बी सामाजिक आकेक्षण ग्राम सभा, या सी अनुवर्ती कार्यवाही, या डी में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी सामाजिक आकेक्षण ग्राम सभा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी सामाजिक आकेक्षण ग्राम सभा, सोशल ऑडिट ग्राम सभा। अब चले अगले क्वेश्चन में। 15वां, निकासी बैठक की अध्यक्षता। निकासी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है निकासी बैठक की अध्यक्षता? जिला कार्यक्रम समन्वयक। कौन करेगा? जिला कार्यक्रम समन्वयक करता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निकासी बैठक में निम्न में से क्या आयोजित नहीं किया जाता है? निकासी बैठक में निम्न में से क्या आयोजित नहीं किया जाता है? तो देखिए, पूर्व सामाजिक आकेक्षण का रिपोर्ट, या वर्तमान सामाजिक आकेक्षण का निष्कर्ष, पदाधिकारियों द्वारा निधि का दुरुपयोग पर पुनः भुगतान, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नहीं किया जाता बोल रहे हैं ना, तो इसमें सब किया जाता है। पूर्व सामाजिक आकेक्षण, जो पूर्व का आपका सोशल ऑडिट का रिपोर्ट है उसको, वर्तमान जो करंट अभी सोशल ऑडिट का जो भी निष्कर्ष निकाले हैं, कंक्लूजन निकाले हैं उसको, पदाधिकारियों द्वारा निधि का दुरुपयोग पर पुनः भुगतान, निधि मिला है, फंड मिला, उसका दुरुपयोग कर दिया, उसका पुनः भुगतान, इनमें से कोई नहीं आएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक, 16 क्या आ जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामाजिक आकेक्षण दल के लिए आचार संहिता, अब किसका बात आ गया यहाँ पे? आचार संहिता। आचार संहिता का उल्लेख किस धारा में है? चलिए ऑप्शंस देख के लगाइए आप लोग भी। ए ऑप्शन धारा 10, या बी ऑप्शन धारा 13, या सी ऑप्शन धारा 12, या डी ऑप्शन धारा 8। तो अभी तक हम लोग देखिए धारा 8 पढ़े। धारा 8 में क्या था? सरपंच लोग को वर्कशॉप करा रहे थे ना सोशल ऑडिट के अकॉर्डिंग, है ना? तो धारा 8 तो वो देख लिए थे हम लोग। ठीक, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका? धारा 12। क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? धारा 12। 17वां का क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? धारा 12 होगा कि धारा 13 होगा? आचार संहिता का उल्लेख, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धारा 13। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर देखें हम लोग जो प्रशासन की भूमिका है ना, प्रशासन की भूमिका को उल्लेख किसमें देखे थे? धारा 12 में देखे थे ना, तो धारा 13 में क्या आ जाएगा आपका? आचार संहिता। धारा 13 में क्या आ जाएगा आपका? धारा 13 में क्या आ जाएगा? आचार संहिता। 12 वाला तो प्रशासन वाला देख लिया, और धारा 8 क्या था? सरपंच लोगों का वर्कशॉप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां का क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन धारा 13। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन, समवर्ती सामाजिक आकेक्षण का उल्लेख किस धारा में है? जो आपका समवर्ती सोशल ऑडिट है वो किस धारा में उसका उल्लेख है? तो इसका है धारा 14। इसमें धारा 14। ठीक, धारा 12 भी देख लिए प्रशासन वाला, धारा 13 भी देख लिया हम लोग। अब ये कौन किससे रिलेटेड है? धारा 14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामाजिक आकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का उल्लेख। अब बजट का उल्लेख किसमें हो जाएगा? बजट का उल्लेख तो हम लोग इसको भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिया। अब क्या बच गया हम लोगों का? धारा 15। तो बजट का उल्लेख किसमें है? धारा 15 में बजट का उल्लेख है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आचार संहिता में शामिल नहीं है बोल रहा है। आचार संहिता में शामिल नहीं है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कूट में बना हुआ है तो पढ़िए चलिए साथ में। वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ कार्यान्वयन एजेंसी से स्वीकार करना। बी, ग्रामों में गरिमा के साथ सोशल ऑडिट। सी, सोशल ऑडिट के दौरान मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना। इनमें से कोई नहीं, शामिल नहीं है। तो ये सारे चीजें शामिल है। ठीक, इसमें क्या आ जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑडिट प्रक्रिया के लिए बजट किस मंत्रालय द्वारा लाया जाता है?
जो सोशल सामाजिक आकेक्षण जो प्रक्रिया है उसके लिए बजट किस मंत्रालय द्वारा लाते हैं? तो किस मंत्रालय द्वारा लाते हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलिए साथ में पढ़िए। छत्तीसगढ़ सामाजिक आकेक्षण नियम 2015 किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? सामाजिक आकेक्षण नियम 2015 किस अधिनियम के तहत बनाया गया है? तो कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया है ये? मनरेगा अधिनियम 2005। कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया है? मनरेगा अधिनियम 2005। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सीईओ क्लस्टर स्तरीय बैठक में निम्न में से किसे नहीं बुलाता है? चलिए ये भी पढ़ चुके थ्योरी क्लास में। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जनप्रतिनिधि होंगे, या भी डाकघर एवं बैंक पदाधिकारी, या मनरेगा पदाधिकारी, या डी में से कोई नहीं। चलिए बताइए राइट आंसर बताइए इसका। बी, डाकघर एवं बैंक पदाधिकारी को नहीं बुलाते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोशल ऑडिट जो दल है उसमें शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है? सोशल ऑडिट दल में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, वरिष्ठ सामाजिक आकेक्षण आपका सीनियर सोशल ऑडिट ये शामिल होते हैं। कनिष्ठ सामाजिक आकेक्षण आपका जूनियर सोशल ऑडिट ये भी शामिल होते हैं। ग्रामीण सामाजिक आकेक्षण ये आपका विलेज सोशल ऑडिट ये तीनों शामिल होते हैं। कौन शामिल नहीं होते? आपके सीईओ शामिल नहीं होते। ठीक, कौन शामिल नहीं होते? बी ऑप्शन, सीईओ शामिल नहीं होते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में सामाजिक आकेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं, जो सोशल ऑडिट की प्रक्रिया होती है उसमें शामिल नहीं है बोल रहा है। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? ग्राम सभा में समुदायों के बीच अधिकारी या पात्र को वंचित रखना। जो भी अधिकारी हैं या पात्र उनको क्या कर देंगे? वंचित कर देंगे। मजदूरों के वेतन का सत्यापन, या सी अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, या डी कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। तो शामिल नहीं है बोल रहा है। तो ये जो बोल रहा है अधिकारी या पात्र को वंचित रखना ये शामिल नहीं है। क्यों वंचित रखेंगे, है ना? तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामाजिक आकेक्षण सर्वे के समाप्ति के पश्चात सामाजिक आकेक्षण ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक, किसके द्वारा किया जाता है? जब सोशल ऑडिट सर्वे समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात सोशल ऑडिट ग्राम सभा का आयोजन, देखिए जब सर्वे समाप्त हो जाता है सोशल ऑडिट का, तो सोशल ऑडिट का ग्राम सभा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो सोशल ऑडिट दल के द्वारा, सामाजिक आकेक्षण दल के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, सभी क्लस्टरों में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन हेतु व्यवस्था कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। 27वां क्वेश्चन है आपका, सभी क्लस्टरों में निकासी बैठकों के सुगम आयोजन हेतु व्यवस्था कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ऑप्शंस देखिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए, पहला ऑप्शन होगा क्या? जिला कार्यक्रम समन्वयक, या आपका हो जाएगा सरपंच बी, या सी हो जाएगा सीईओ, या आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 27वां का? जिला कार्यक्रम समन्वयक। कौन हो जाएंगे? जिला कार्यक्रम समन्वयक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सामाजिक आकेक्षण निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो कितने दिवस के भीतर प्रेषित किया जाता है? जो भी सोशल ऑडिट पर निष्कर्षण और आदेश आता है ना, जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, जो भी अध्यक्षता करने वाला अधिकारी हो पारित किया गया हो, कितने दिवस के भीतर प्रेषित करता है? तो 3 दिवस के भीतर। कितने दिवस के भीतर? 3 दिवस के भीतर प्रेषित करता है। 29वां, सामाजिक आकेक्षण निष्कर्षों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो किसे प्रेषित करेगा? अब क्या हो गया? ये सोशल ऑडिट निष्कर्ष और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा किया गया हो किसे प्रेषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिला कार्यक्रम समन्वयक। कौन? जिला कार्यक्रम समन्वयक। अब लास्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सामाजिक आकेक्षण जो छत्तीसगढ़ सोशल ऑडिट 2015 के संबंध में सही नहीं है उसको बताना है। ठीक, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस देखिए, चलिए क्या लिखा हुआ है पहले में?
इसमें कुल 15 धाराएं हैं और भी यह नियम 10 नवंबर 2015 को लागू हुआ। कब हुआ? 10 नवंबर 2015। इस सी ऑप्शन, इसका विस्तार मात्र आदिवासी क्षेत्रों में है, यही पढ़े हैं। इसका विस्तार मात्र आदिवासी क्षेत्रों में है? नहीं, इसका जो है सभी क्षेत्रों में है। ठीक, सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सामाजिक आरक्षण 2015 के संबंध में सही नहीं है बोल रहे, बाकी इसमें कुल 15 धाराएं होती है, सही है। और यह नियम 10 नवंबर 2015 को लागू है। इसे मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत निर्मित किया गया है। ठीक, तो ये आपका सही हो गया है ना, 30वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे 29वां नंबर का क्वेश्चन देखे थे ना, सामाजिक आरक्षण निष्कर्षकों और आदेश जिसे अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या था? जिला कार्यक्रम समन्वयक था ए, और एक क्वेश्चन था 26वां नंबर का। इसका जो सामाजिक आरक्षण सर्वे के समाप्ति के पश्चात इसका सामाजिक आरक्षण दल ही करेंगे। ठीक, 26वां नंबर का क्या हो जाएगा? सामाजिक आरक्षण दल। तो यही आज हम लोग देखे सामाजिक आरक्षण सोशल ऑडिट के बारे में पूरा देखे हम लोग कि कौन से धारा में, जैसे धारा 8 में सरपंच लोगों को वर्कशॉप करा रहे हैं, धारा 12 में प्रशासन के द्वारा जो भी दिया गया है ना, लागू किया गया है वो चीज है ना। फिर बजट के बारे में भी देखे, बजट कौन सी धारा में आते हैं, धारा 13, धारा 14, धारा 15, सब चीज लाइन से हम लोग देखे हैं। तो इसका रिवाइज जरूर कीजिएगा आप लोग। और ये एडीओ के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो भी अगर डाटा अपडेटेड है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल लिंक पे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।